कब से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ऐसे मेरे को स्पोर्ट्स कर से मैं 2013 से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, आज 2026 हो रहा है, तो आप काउंट कर सकते हैं ऐसे मिनिमम 13 साल ऐसी कुछ हो रहा होगा मेरे को स्पोर्ट्स। 13 साल, हाँ 13 साल या 14 साल ऐसा कुछ हो रहा है मेरे को स्पोर्ट्स करते हैं। और आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? ऐसे मेरे को इंस्पिरेशन मेरे चाचा से मिला है, वो प्रॉपर्ली बचपन से स्पोर्ट्स ही कर रहे थे वहाँ पे, तो मेरे को भी लगा कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ लाइफ है करके। मेरे को बताया स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट होता क्या है करके, बताया कि एक ऐसा स्पोर्ट है भाई मतलब जहाँ से बंदे बन सकते हैं, वहाँ से अपने सही रास्ते में आ सकते हैं। आज के डेट में बोलते हैं ना यार कि दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाई स्पोर्ट्स। मेरे को अब मेरे चाचा ही बोलते हैं, सर है मेरे वो मेरे को पता है कि दोनों बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। फिर मैं जब पहला बार स्पोर्ट्स में आया ना, तो फर्स्ट टाइम मैं खेलने गया था दुर्ग टूर्नामेंट पे, तो मैं सबसे पहले गया था, उसमें हार गया था उस टूर्नामेंट में। तो मेरे को वहाँ से सीख मिला, ऐसा सीख मिला कि वो लाइफ चेंज हो गया मेरा वहाँ से। फिर वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को जूडो करना है और काफ़ी आगे जाना है इसमें, ऐसा लगा मेरे को। तो आप मैच से पहले स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे देखो नॉर्मल चीज़ है यार, ऐसे तो होता ही है, हर प्लेयर को होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता ही आता है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप लोग ऐसा रहता है कि पहली बार में बहुत होता है, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे आप खुद हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक आता है कि आपको भाई मैच तो खेलना है, आपको अपना बेस्ट देना है, तो काहे के स्ट्रेस, इससे अच्छा नॉर्मल रहो, जितना हो सके फ्री माइंड से रहो, और जितना अच्छा आप फ्री माइंड से खेलोगे उतना अच्छा आपका गेम नेक्स्ट लेवल पर दिखेगा। तो आप कैसे चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके गेम में इन्वॉल्व हो और कुछ नया प्रमोशन के लिए निकाले? हाँ, ऐसे मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में आप बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट के बारे में भाई ऐसे गेम को बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो आजकल नए नए चीज़ें स्टार्ट कर, जैसे खेलो इंडिया हो गया, अपना यूथ गेम्स हो गया, साई हो गया, ये सभी अपना सरकारी मतलब है जो कि लेके आ रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा यार, एक मतलब बोलते हैं ना प्लेयर को बढ़ने के लिए एक मतलब ज़मीन सूट के मतलब वहाँ तक जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसे देखा जाए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर मेरे से पर्सनली आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसमें ये बोलूँगा, जैसे गवर्नमेंट अगर कर रहे हैं ना तो उसको मतलब ज़मीन से उठाना चाहिए। जैसे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में स्पोर्ट्स नहीं होता, उसको स्पोर्ट के बारे में पता भी नहीं होता कि स्पोर्ट्स क्या होता है करके, वहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए, वहाँ पे एकेडमी स्टार्ट करना चाहिए, क्लासेस नए नए स्टार्ट करना चाहिए उनका। जैसे होता है ना, आप चाइना में सुने होंगे कि उन लोग को बचपन से स्पोर्ट्स और पढ़ाई के बीच में लेके आते हैं, उनको वहीं से निकाल लिया जाता है कि आप स्पोर्ट्स में जाएगा बच्चा कि पढ़ाई में जाएगा। अगर स्पोर्ट्स में जाएगा तो इसको पूरा प्रॉपर्ली स्पोर्ट के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर वो पढ़ाई के ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉपर्ली पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देते हैं, ऐसा रहता है। तो मैं सब गवर्नमेंट से बस यही चाहूँगा कि अगर चाह रहे ना ऐसा कि आगे बढ़े इंडिया, आगे मेडल लेके आए करके, तो मतलब ज़मीन से रूप से उठाएगा, मतलब गांव में छोटे छोटे एकेडमी, बेस्ट कोचेस देंगे तो बहुत आगे और आगे हो सकता है अपना इंडिया, ये बोलूँगा मैं यहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के स्कूल्स इन सब को प्रमोट करती हैं, स्पोर्ट्स एंड ऑल? हाँ देखो, ऐसे तो करते हैं यार, बहुत जगह में है कि प्रमोट भी करते हैं, काफ़ी बच्चे आगे भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना कि आप समझ सकते हो सरकारी स्कूल का आज क्या हालत है ऐसे। लेकिन अगर वहाँ पे सही ट्रेनर मिल जाए या सही कोचेस मिल जाए ना बच्चों को वहाँ से, तो बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे आज 10% है ना, तो वो 100% करने में एक हमको देखो यार, एक कोच हो रहता है ना, उनको बस एक कला देखना रहता है उनके अंदर कि क्या चीज़ का कला है, जैसे कि उसके अंदर एक स्पोर्ट्स कला है या पढ़ाई का कला है या किक अच्छा मार रहा है या पंच अच्छा मार रहा है या टेक्निक अच्छा मार रहा है। अगर एक कोच ये चीज़ को देख लेता है ना, तो उसको निखारने में बहुत ईजी होता है, और वो जो लेवल का प्लेयर बनता है ना, वो सीधा नेशनल लेवल पे बनता है या गोल्ड मेडलिस्ट बनता है या ओलंपिक के लिए भी रेडी हो जाता है, ऐसा रहता है। इसका मैं बोला कि बेस्ट रहता है यहाँ से कोचेस ऐसे रहते हैं कि वो प्लेयर को बना सकते हैं और बहुत आगे लेके जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जूडो के लिए अच्छे कोचेस हैं? हाँ, ऐसे तो हैं, प्रॉपर्ली हैं भाई, क्योंकि आजकल देखा जाए छत्तीसगढ़ मतलब जूडो में बहुत आगे हो चुका है। ऐसे हर स्पोर्ट्स में छत्तीसगढ़ बहुत आगे हो चुका है, लेकिन मैं अपना जूडो के बारे में बताना चाहूँगा। हर साल मतलब बच्चे यहाँ से नेशनल में जाते हैं, हर साल अपना यूथ गेम्स में अपना जाके सिलेक्शन कराते हैं खेलो इंडिया में, उसके बाद जाके खेलो इंडिया में मेडल भी लेके आ रहे हैं। अभी सीनियर गेम्स हो रहा है, उसमें भी अपना इंडियन सीनियर गेम्स होता है एक, उसमें भी जाके अपना सिलेक्शन कराना। यूनिवर्सिटी गेम्स होता है जिसमें जाके ऑल इंडिया में जाके मेडल मारने के बाद खेलो इंडिया। और अभी नेशनल, जैसे नेशनल बच्चे जाते हैं, स्टेट से जीत के नेशनल जाते हैं, नेशनल में बहुत टफ हो जाता है, लेकिन वहाँ भी हम लोग के बच्चे ऐसे हैं ना छत्तीसगढ़ वाले कि हार नहीं मानते, कोई ना कोई मेडल तो झटके ही देंगे, ऐसा रहता है। सर आपका नाम क्या है और आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं? मेरा नाम रितेश साहू है एंड मैं बिफोर 2 ईयर से स्केटिंग कर रहा हूँ। सर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है स्पोर्ट्स खेलने के लिए? मेनली मिली थी विशाल सर से, विशाल रॉय, जो कि बिलासपुर में फर्स्ट स्केटिंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे। उन्होंने जब मैंने मीटअप किया तो उन्होंने बताया कि स्केटिंग ऐसा होता है, और जब मैंने स्पीड देखा तब स्केटिंग की इच्छा हुई थी। सर मान लेते हैं आप आपके स्पोर्ट्स के हेड हैं, तो अगर आप आपके स्पोर्ट्स के हेड होते तो आप क्या क्या स्टेप्स उठाते इसको प्रमोट करने के लिए? अगर मैं हेड होता तो स्कूल में जैसे कि टूर्नामेंट हो गए, छोटे छोटे इवेंट हो गए स्केट्स के,
ये टूर्नामेंट कराते हैं जिससे बच्चे स्केट्स के प्रति अवेयर होते और उसमें कॉम्पीट करके अपना, जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल स्केट्स है तो उसमें अपने देश को रिप्रेजेंट करते और मेडल लेके आते। सर, एक एथलीट को उसके मैच के पहले एक स्ट्रेस होता है, तो आप उस स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं? अगर एथलीट डिमोटिवेट हो गया तो अपन थोड़ा सा पास जाकर 2 मोटिवेशन लाइन बताते हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, वो प्रैक्टिस पे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, देन ईजिली हो जाता है। सर, आप गवर्नमेंट आपके स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकती है? गवर्नमेंट एक है स्पॉन्सर करके प्रमोट कर सकती है। एक यही ओलंपिक में जैसे अपना है, ये आइस स्केटिंग ओलंपिक में है, अगर ये रोलर अपना जो स्पीड स्केट है ओलंपिक में आ जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैक्सिमम स्केटर्स फिर अपन डेडिकेट होकर खेलेंगे इसके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा जुड़ुका है। आप ये स्पोर्ट्स कब से खेल रही हैं? मैं स्पोर्ट्स 2018 से कर रही हूँ। आपको ये स्पोर्ट्स खेलने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ये जुड़ो को करने के लिए मुझे मेरे पापा से मिलती है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट टीचर है और मुझे उनको देखकर एक हुनर आता है। क्या आप चाहती हैं कि आपके स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो? जी हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। वो अगर वो सपोर्ट करेंगे तो जो मतलब गरीब जो फैमिली रहती है उन्हें सपोर्ट मिलेगी। आजकल क्या करते हैं स्पोर्ट्स से वो उन्हीं को ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो मतलब पैसे वाले हैं और वो ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी ऐसे नॉर्मल फैमिली से जो है जो करना चाहते हैं स्पोर्ट, उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। पर मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट सबको सपोर्ट करे, इससे स्पोर्ट्स प्लेयर को और भी ज़्यादा महत्व मिलेगी और भी वो लोग कर पाएँ, आगे जा पाएँ, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल खेले। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को हमारे में इन्वॉल्व होना चाहिए। जी आप चाहती सो संयोगिता, आप कितने टाइम से अपना स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? मेरे को लगभग हो गए हैं 6 साल, बट प्रोफेशनली अभी लॉकडाउन के वजह से हम लोग मतलब बहुत टाइम से ब्रेक हो गया था, तो उस वजह से मेरे को अभी 3 साल से प्रोफेशनली ट्रेनिंग मेरी अच्छी चल रही है। अच्छा, तो आपको अपने स्पोर्ट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है? मेरे को अपने स्पोर्ट्स का इंस्पिरेशन मतलब ऐसे कहीं से मिला नहीं है, पर पापा बचपन में स्विमिंग पूल ले जाते थे, तो मतलब ऐसा लगता था कि स्विमिंग बहुत अच्छा गेम है, इसमें मैं आगे अच्छा कुछ कर सकती हूँ। तो फिर वो मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मेरे को स्विमिंग करना चाहिए। तो बस ऐसा टाइप से मेरे पापा की वजह से मेरे को इंस्पिरेशन मिला। अच्छा, अगर आप अपने स्पोर्ट्स के हेड होते तो आप गवर्नमेंट को कैसे इन्वॉल्व करते हैं? मैं बाकी गवर्नमेंट को तो नहीं बोलना चाहूँगी, मैं स्पेसिफ़िकली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का नाम लेना चाहूँगी इसमें। अगर मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की हेड होती स्पोर्ट्स की, तो मैं बहुत सारे जगह पे चेंजेस कराती, जैसे कि एक प्रॉपर स्विमिंग पूल, कोचेस का वो पूरा डाइट, तो इस हिसाब से मैं प्लेयर्स को और सपोर्ट करती ताकि वो और अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सके। तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी प्रॉपर रिसोर्सेज एंड सारी चीज़ प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्विमिंग के लिए? नहीं, छत्तीसगढ़ इसलिए स्पोर्ट्स में थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि बाकी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वो उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती स्पोर्ट्स वालों को, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब वीक बैकग्राउंड के स्पोर्ट्स प्लेयर पीछे पड़ जाते हैं जिन पे टैलेंट भी होता है, तो वो उस टैलेंट को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करती हैं मैच से पहले? अब वो स्ट्रेस तो देखो हर गेम में आता है, पर अपने मम्मी पापा और कोचेस लोग को देख के हम लोग थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाता है कि मतलब फैमिली वाले बोलते हैं कि चल अब मत डर, अब उसमें कुछ नहीं होता, इतने साल का तेरा मेहनत है, तेरे को तो करना है अच्छा, तो बस अपना बेस्ट देना है, ये सोच के अपन अपना स्ट्रेस को भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, बट थोड़ा तो स्ट्रेस अंदर रहता ही है। तो क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई फेलियर आया है जिससे आप में बहुत बदलाव आया हो? हाँ, एक्चुअली मेरे लाइफ में जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली मैंने जैसे बताया लॉकडाउन के वजह से मेरा स्विमिंग बंद हो चुका था, तो हम मतलब 2 साल अपन ट्रेनिंग ही कर रहे थे, तो मतलब मेरे को उस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस नहीं लग पा रहा था। फिर मेरा वो 2 साल पूरा मैं अपना फेलियर मानती हूँ। अगर वो 2 साल मैंने और अच्छे से दे दिया होता तो अभी मेरे और ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं।
तो मैं ये मान तो मतलब मैं मानूँ कि आप इंटरनेशनल तक खेल रहे होते। हाँ, बोल सकते हैं। तो आप कैसे चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो? गवर्नमेंट हमारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है, बट वो थोड़ा हमारे मतलब गेम्स के पर्सपेक्टिव को भी समझे कि मतलब क्या क्या चाहिए एक एथलीट को, क्योंकि देखो एथलीट हैं तो फिर प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, हर चीज़ उनको चाहिए होता है ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो फिर अगर वो नहीं मिलेगा एथलीट को तो वो कैसे और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं ये सब चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से कि क्या बोलते हैं और थोड़ा सा उसमें हम लोग को प्रोवाइड करे, और बाकी सब तो कर ही रहे हैं बस। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। वेलकम। तो आप कैसे तो कशिश, आप आर्चरी में कब से हैं? तो जब मैं क्लास 8 में थी तब से मैं आर्चरी अब शुरू की हूँ, तो मेरे को 4 साल हो गए और ये 5th ईयर है। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो मैं ऑलरेडी पहले स्पोर्ट्स फील्ड में थी और मैं स्केटिंग करती थी, लेकिन फिर मैंने ओलंपिक प्लेयर दीपिका कुमारी को देखा। फिर उसके बाद मैंने आर्चरी करने का सोचा और मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया, तो वो भी बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने मेरे को फिर आर्चरी में कंटिन्यू करवाया। तो आप गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अपने स्पोर्ट्स में किस तरीके से चाहते हैं? तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करे, आर्चरी को थोड़ा प्रमोट करे, फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करे और स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स को थोड़ा एकेडमिक्स में कंसेशन मिले। तो अगर आप अपने स्पोर्ट्स के हेड होते तो आप उसको कैसे प्रमोट करते? तो अगर मैं अपने स्पोर्ट्स आर्चरी की हेड होती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कैंपसेस चालू करती और कॉम्पिटिशन्स जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज़ करती और सोशल मीडिया में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती। तो आप किसी भी मैच के पहले स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हैं? तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैं मेडिटेशन सुबह करती हूँ और मैच के पहले स्लो म्यूज़िक सुन लेती हूँ। तो आपने कोई ऐसा फेलियर एक्सपीरियंस किया है जिसके कारण आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हों? तो मैं एक मैच में अपनी जूनियर से हार गई थी, तो उसके बाद मेरे कोच बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे मेरे से। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को चेंज किया और मैंने अपने आप को और इम्प्रूव करना किया। Hello. Okay, so let's start the interview. Since when are you playing the sports? I have been playing this sports from 4 years and now it is a part of my life. Okay. So my next question: from where did you get the experience uh, to play the sports? Inspiration. Sorry. I get inspired by my coach, my favorite player CJ Nicholas, and I'm watching Olympics from childhood. So biggest fan of sports. Okay, great. Moving ahead. If you were head of your sport, how will you promote your sports, or how you will make it dominant? I would organize more tournaments in district level and school level, so more people include in our sports, like they join our sports because it is a self defense game. Mhm. So everybody had to know how to self defense. Hmm. Okay, so have you ever faced failure that changed you? Yes, I have faced failures, but they give me motivation to stand up again and face more tournaments. They taught me how to play next time. They changed my game plan, etc. और भी बहुत कुछ सिखाता है. Right. So how it feel when you won a match and you won a medal? Like I have seen you winning matches after matches, also seen you crying after not winning. So how it felt when you won a match? It felt like a dream come true. Okay. Like we are practicing regularly, like daily. In fact, we are practicing in every time when we are sick or something else problem.
But when we won gold medal, then we thought like our dream come true. Our all the efforts are worth it. So my last question to you: how do you want government to be involved in your sports? I want to government provides us more mats, more equipments, because in our game there are lots of equipments because of injuries. And I also want that government should teach taekwondo in every single schools, because it is most important anything else but self defense for any girl or also a boy. So they taught in our school how to self defense and safety. And uh, government always ask some questions from us: what you want, what do you want. We want good grounds to play, good equipments, and also a team who selects youngest nationals player and international players, and they have a chance, and they give scholarship to us, so that helps us to grow more. Great. Thank you, Shivangi, to give your precious time to us and joining us to the interview. Thank you. Thank you. आप कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कब से खेल रहे हो? हाँ, मैं अभी करंटली एथलेटिक्स कर रहा हूँ एंड मैंने इसको 10th में स्टार्ट किया था। सबसे पहले मेरे को इस स्पोर्ट्स में रंजू मैम ने लाया, तो उसके बाद फिर मैं एथलेटिक्स में बेहतराई आया। फिर बेहतराई आने के बाद मेरे को डायरेक्शन मिली कि मेरे को कौन-सा इवेंट चूज़ करना चाहिए वगैरह-वगैरह एंड आई गॉट टू नो कि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हैं एंड एवरीथिंग हैज़ देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स एंड मेरी बॉडी टाइप और मेरे एबिलिटी के हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट बैठ रहा था 400 मीटर हर्डल्स, तो मैं उसी में अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं करंटली 400 मीटर हर्डल्स का स्टेट रिकॉर्ड होल्डर हूँ। ओके, और आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है? मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं, क्योंकि पापा को मैं हमेशा हार्ड वर्क करते देखता हूँ, तो मेरे को इंस्पायर होता हूँ उनसे कि हाँ, पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो मेरे को भी हार्ड वर्क करना चाहिए एंड प्राउड फील कराना है, ऑब्वियस सी बात है तो। और इफ आई आस्क यू इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, कौन है आइडल सबसे? यूसेन बोल्ट एज़ ऑलवेज़। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अगर हम आपको आपके स्पोर्ट्स का लीडर बना दें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे उसे प्रमोट करने के लिए, डोमिनेंट बनाने के लिए और पॉपुलर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? Uh, I can't do anything about it because that's the POV of you कि आप क्या देखना चाहते हो। जैसे अभी इंडिया में करंटली क्रिकेट को एकदम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हम किसी का पीओवी चेंज नहीं कर सकते। अब वो लोगों के ऊपर है कि लोगों को क्या देखना है, कैसे देखना है। हाँ, आई कैन कि ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी चीज़ देख सकते हो एंड इसमें नीरज चोपड़ा सर जी का बहुत अच्छा वो है कंट्रीब्यूशन कि वो एथलेटिक्स को आइडेंटिफाई करा है इंडिया में कि कैसे एथलेटिक्स भी एक गेम है। वरना नीरज चोपड़ा जी के ओलंपिक गोल्ड के पहले कोई जानता नहीं था एथलेटिक्स क्या होता है। गोल्ड और लाने के बाद ही ये भी थोड़ा-सा जानना चालू किए हैं एंड मैं अपना पीओवी बताऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तो बस ट्राई कर सकता हूँ कि हाँ, एथलेटिक्स को अच्छा दिखाने का, अच्छा बनाने का एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा। अच्छे-अच्छे स्टेडियम्स बना के दे सकता हूँ। उससे ज़्यादा तो अब फिर बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, ऑडियंस कहाँ जा रही है? ऑडियंस को क्या देखने में मज़ा आता है? और अगर मैं पूछूँ आपसे, आप अगर कोई 3 स्टेप्स आप उठा सकते हैं अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों को और आपके स्पोर्ट्स में बताने के लिए, तो कौन से 3 हाँ, स्टेप्स पहले होंगे आप तो बताएँगे? जो जो भी अपने नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उन सबको अपने क्या बोलते हैं, उन सबके लिए जॉब मतलब हुँ, पक्की करना चाहूँगा क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलता बाद में, उनको फ़ेम नहीं मिलता, तो उनका भी मन उठ जाता है उस चीज़ से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों को ना ऐसे
एक्साइटिंग चीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं एथलेटिक्स से थोड़ा-सा एक्साइटिंग बनाऊँगा, जैसे आईपीएल टाइप का होता है, वैसे ही एथलेटिक्स में भी कुछ हो जो इंडिया में हो एंड लोग उसको देखें, लोग उनसे इंस्पायर हों कि हाँ, ये भी कुछ गेम है, इसको भी देख के मज़ा आता है। एंड तीसरा, रिस्पेक्ट दिलाऊँगा मैं हर उस एथलीट को जो इंडिया में मिलती नहीं है किसी को। ओके। So the last question, गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए आपके स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? अभी आप कर रहे थे, अब गवर्नमेंट को क्या उठाना चाहिए? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को हर एक एथलीट के लिए तो इतने गवर्नमेंट सीट्स नहीं हैं, अगर देखा जाए तो। पर हाँ, उन एथलीट्स को गवर्नमेंट सीट देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा नीडी है, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, उनको गवर्नमेंट सीट, मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब्स देने चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ कि उनको सबसे ज़्यादा नीड है और तुम उसी को बोलोगे कि तुम क्या किए देश के लिए, वो देश के लिए मतलब बाहर जाते हैं एथलीट्स अपने पैसे से खेलते हैं एंड ऑल थिंग एंड एट लास्ट वो इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। फिर उसके बाद उनको आते हैं वो जीत के एंड यहाँ पर आने के बाद उनको कुछ भी फ्रेम नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता एंड वो वापस से उसी चीज़ में चल देते हैं जहाँ से वो आए थे। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि किसी किसी के हर एथलीट को जो इंडिया का नाम ऊपर लेके जा रहा है, उसको कम से कम एक अच्छा इज़्ज़त दे, ऑनर दे एंड एक जॉब दे दे जिसको नीड है। जिसको नहीं है उसको ऑनर मिलना चाहिए। हुँ, आपने कभी प्रेशर हैंडल किया है या स्ट्रेस? मैच से पहले आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर और स्ट्रेस? हाँ, मैच के पहले प्रेशर हैंडल तो ख़ैर नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। कभी-कभी लगता है कि पैर शेक कर रहे हैं, हाथ शेक कर रहे हैं। फिर दिमाग में थोड़ा-सा अपने आप को याद दिलाता हूँ कि नहीं, यू हैव टू डू दिस कि करना है अब तो। जब अपने उसमें खड़े होता हूँ ऑन द मार्क में स्टैगर पे स्टैग लेता हूँ तो लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा नर्वसनेस आता है। फिर जब एक बार रेस स्टार्ट हो गई तो ऑल आउट, फिर तो जीतना ही है। फिर तो जीतना ही है। अ, आपने कभी फेलियर फेस किया है? हाँ, मैनी टाइम्स। एक मस्त किस्सा बताता हूँ डीएवी गेम्स का ही। लास्ट ईयर डीएवी गेम्स हुआ था दिल्ली में, हुँ, क्या दिल्ली में हुआ था एंड दिल्ली में मतलब ना मैं जीतने के कंटेंटेनशिप में था, मतलब जीत सकता था गोल्ड मेडल 400 मीटर में फ्लैट। तो क्या हुआ, मतलब एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा था कि वो लोग टाइम टेबल डाले थे सुबह का एंड मैच हुआ एकदम दोपहर में, मतलब 8 बजे का टाइम टेबल था एंड एकदम टाइम डिले करते-करते मेरा रेस हुआ 2 बजे दोपहर के। एक तो पहले पूरा बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो गया था घूम-घूम के एंड दूसरा फिर बॉडी फटीग हो गई तो 400 मीटर नहीं कर सकते फटीग बॉडी के साथ। उसके बाद भी मैंने ट्राई कर सकता था एंड 4th पोज़ीशन आया तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरा सबसे बड़ा जो हारा मैं वो वहीं था कि डीएवी गेम्स में नेशनल्स में मैं हार गया था। जहाँ पर मेरे गोल्ड लाने के चांसेस थे वहाँ पर। आप उसे कैसे देखते हैं कि आपके नेक्स्ट मैच में या अगले टूर्नामेंट में वो कैसे आपको चेंज करे? क्या सीखते हैं आप उससे? अपने पुरानी गलतियों से बस सीखते रहना चाहिए हमेशा, कभी भी ना रुकना नहीं चाहिए एक जगह पे कि यार गलती कर दी, अब क्या मतलब है करके वगैरह-वगैरह। कभी भी इस चीज़ को लेके पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। कभी भी मैं सोचता हूँ किसी भी फ़ील्ड में हो, अगर कोई किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गया ना कि अ, भाई मैं तो हार गया या कुछ हो गया। जीवन मतलब लाइफ़ इज़ सो लॉन्ग, तुम कभी भी चाहो तो आगे बढ़ सकते हो एंड मैं बता रहा हूँ एथलेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम 1 मैच हार गए तो अगला भी हारोगे, उसके अगला भी हारोगे। मेबी तुम 3 मैच लगातार हार गए, 4 हार गए, कभी ना कभी तो जीतोगे ही। बस उस चीज़ पे हार्ड वर्क करते रहो और डेडिकेशन से लगे रहो कि करना है, करना है, करना है। एट लास्ट तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। एंड कुछ-कुछ लोग रहते हैं जिनको नहीं मिलती चीज़ें तो वो उनका फेट है जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर हाँ, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए एंड आखिरी में तो ये लाइफ़ ही है। लाइफ़ में मेहनत करना छोड़ दिया तो क्या मतलब लाइफ़ जीने का। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में या आपके स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की वजह से बहुत से
बच्चों का करियर हो जाता है। पॉलिटिक्स की वज़ह से करियर तो बहुत लोगों का खराब होते देखा है मैंने। टू बी मैंने भी ऑनेस्ट बहुत कहानियाँ सुनी है इस बारे में, तो सोचा आपसे पूछ लूँ। जो जो इंडिविजुअल्स गेम रहते हैं, उसमें पॉलिटिक्स होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें दिख रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी इंसान का पोटेंशियल कितना है। जैसे हम लोग के गेम में अगर एकदम दिख रहा है कि 50 मीटर से कोई जीत रहा है, तो उसको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। हुँ, हाँ, वो अलग बात है कि अगर उसको डोपिंग-वोपिंग में फँसाने का ट्राई किया है या कुछ भी किया है, तो वो अलग बात है। पर हाँ, इंडिविजुअल बेसिस में जो गेम्स है, उसमें फँसाना मुश्किल रहता है, पर जो टीम गेम रहता है, उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इसमें जो पैसे वाले रहते हैं, वो अपने हुँ, बेटे को बोल देते हैं कि उसका टीम में सिलेक्शन हो गया एंड जो टैलेंटेड रहते हैं, वो नहीं पैसा होने की वज़ह से भी नहीं पहुँच पाते। एंड कुछ टैलेंटेड रहते हैं जिन पे पैसा रहता है, वो चाहते हैं कि हम ही एक टैलेंटेड रहें, हम ही सब देखें, तो वो भी जिस टैलेंटेड रहता है उसको दबाने का ट्राई करता है। हुँ, तो ऐसे भी टाइप के एथलीट्स रहते हैं जो किसी को नहीं बढ़ने देना चाहते, अपने साथ-साथ सबको नीचे रखना चाहते हैं कि भाई हाँ, ये बढ़ गया तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ये वो वगैरह-वगैरह। ये चीज़ मैंने भी फेस की है। लोग बढ़ने नहीं देना चाहते। ओके। आपको लगता है कि किसी भी मैच से पहले एक स्टूडेंट या एक बच्चे का जो स्पोर्ट्स में है, उसके लिए उसके आस-पास का एनवायरनमेंट मैटर करता है उसके मैच की परफॉर्मेंस में? जैसे हुँ, अगर कोई हर मैच से टूर्नामेंट पहले में अगर किसी का कोच अपने बच्चे को डाँट देता है या उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है, फिर उसका परफॉर्मेंस मैच में खराब जाता है, ऐसा होता है? हाँ, मतलब होता है, मेंटली थोड़ा-सा इंसान अफ़ेक्ट होता है उस चीज़ को लेके कि कोच ने चिल्ला दिया एंड घर में किसी की डेथ हो जाती है हुँ, वगैरह-वगैरह। ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। मेरे ना बड़े पापा जी हैं, वो मतलब मेरे ओपन स्टेट के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग के घर में बड़ा वो था, एकदम शांत सा माहौल हो जाता है उसके बाद। हुँ, तो फिर उस टाइम लगता था कि यार मैच करने जाऊँ या अभी घर में रुकना ज़रूरी है। हुँ, तो मैंने अपने आप को मोटिवेट किया एंड मैं ओपन स्टेट में सिल्वर मेडल आया था 400 मीटर हर्डल्स में। हुँ, तो हाँ, मेंटली अफ़ेक्ट होता है इंसान पर अगर मेंटली कोई इंसान स्ट्रॉन्ग हो तो उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो जाए। ओके। हुँ, तो थैंक यू। थैंक यू।